वाला फरवरी महीना आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। धन के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। माता पिता के साथ पुत्र का जो संबंध है वो संबंध में कुछ ना कुछ असर हो सकता है। कोई भी डिसीजन इमोशनल होके नहीं लेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। नौकरी में तरक्की होने का संभावना है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित देवदत्त, आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि या लग्न वालों जातक जातिकाओं के लिए फरवरी महीना का मंथली राशिफल, यानी इस महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपके धन भाव, आपके पारिवारिक स्थिति कैसा रहेगा। इसके साथ साथ आप जान पाएंगे विद्या शिक्षा कैसा रहेगा, संतान भाग्य, प्रेम, विवाह, दाम्पत्य जीवन, करियर, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ मैं आपके साथ विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा फरवरी महीने में शुभ रंग क्या होगा और कौन सा महा उपाय आप पालन करेंगे तो आगे जाके आपके लाइफ में सफलता आपके पास आएगा और जितने भी बाधाएं सब कुछ दूर हो जाएगा। इसके साथ रहेगा आपके लिए एक प्रश्न, जो सही जवाब देंगे उनके लिए क्या सरप्राइज रहेगा वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। तो चलिए पूरा वीडियो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देख लेते हैं अभी फरवरी महीना जब शुरू होगा तो मेष राशि या लग्न के हिसाब से नवग्रह का स्थिति कैसा रहेगा। मेरा ये चर्चा आपके जन्म राशि और लग्न और वर्तमान समय में जो ग्रह का स्थिति उसके ऊपर आधारित है। चलिए देख लेते हैं नवग्रह का स्थिति कैसा रहेगा मेष राशि के अनुसार। जब फरवरी महीना शुरू होगा गुरु आपके सेकेंड हाउस में बैठेंगे। मंगल जो अब रेट्रोगेट या बकरी है वो आपके थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस होता है पराक्रम भाव का, थर्ड हाउस होता है कॉन्फिडेंस का, थर्ड हाउस होता है लाइफ में अपॉर्चुनिटी का। तो थर्ड हाउस में मंगल बकरी है। इसके साथ केतु बैठे हैं आपके सिक्स्थ हाउस में, केतु बैठे हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी 10th हाउस में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। और 10th हाउस जो नारायण भाव या केंद्र स्थान भी कहला जाता है। 10th हाउस यानी नारायण स्थान, 10th हाउस यानी भगवान नारायण स्थान या केंद्र स्थान भी कहा जाता है। तो 10th हाउस में सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, कर्म क्षेत्र है आपका। कितने दिन बैठे रहेंगे? 11 फरवरी को बुध चले आएंगे आपके 11 भाव में और 12 तारीख को सूर्य चले आएंगे आपके 11 भाव में। और 11 भाव यानी कुंभ राशि में शनि महाराज बैठे हैं, अपने राशि में ही बैठे हैं। शनिदेव का कोई चेंज इस महीने में नहीं हो रहा है, लेकिन सूर्य के साथ शनि का जो संपर्क है वो पिता पुत्र का संपर्क होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संपर्क है वो अति शत्रु भी कहलाता है। तो इसीलिए 11 भाव होता है सफलता की भाव। तो सफलता की भाव में अति शत्रु योग आपके लिए फरवरी महीने में क्या फल लेके आएंगे वो भी आपको पता चलेगा। आपके 12th हाउस द्वादश भाव में शुक्र के साथ राहु बैठे हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि आपके स्वास्थ्य ये फरवरी महीने में कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का मतलब है आप खुद या आपका जो मन, वो मन को दर्शाता है। सिक्स्थ हाउस होता है रोग का कारण, क्या रोग होगा, ये सब सिक्स्थ हाउस दर्शाता है। और 12th हाउस होता है हॉस्पिटलाइजेशन, इसके साथ साथ रोग मुक्ति का भी भाव है। तो देखिए फरवरी महीने में आपके जो राशि या लग्न के जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, लेकिन मंगल यहाँ पे बकरी है।
तो पूरा फरवरी महीना आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बकरी तो है ही, इसके साथ साथ 12th हाउस में शुक्र के साथ राहु बैठे हैं। 12th हाउस जो कि हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, और 6th भाव का जो स्वामी है वो सूर्य बुध एक साथ बैठ के बुधादित्य योग बना रहा है, लेकिन गुरु का जो दृष्टि वो आपके 10th हाउस पर है। इसीलिए गुरु के दृष्टि के कारण 12 तारीख तक आपके स्वास्थ्य ठीक ही जाएगा, क्योंकि गुरु का 5वीं दृष्टि आपके 6ठी भाव पर है। तो कोई भी समस्या होगा गुरु आपको इसका समाधान देंगे, लेकिन 12 तारीख के बाद आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। खास करके पूरा फरवरी महीना आपको किसी ना किसी कारण से चोट आघात लग सकता है, दुर्घटना घट सकते हैं। इसीलिए 2 व्हीलर, साइकिल या गाड़ी ड्राइव करने के टाइम आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इसके साथ आग और इलेक्ट्रिक से भी आपको बहुत दूर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इस सब चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ समस्या, दिक्कतें आपके लाइफ में आ सकते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ जो महिलाएं, उनको गायनोकोलॉजिकल कोई समस्या या यूरिन इन्फेक्शन, ये समस्या भी आ सकता है। इसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस का भी समस्या इस महीने में आने का बहुत ही संभावना है। तो इस सब चीज़ों से आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं आपका धन की भाव। धन की भाव का जो स्वामी है वो है शुक्र। कहाँ पे बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं आपके द्वादश भाव में। किसके घर में? गुरु के घर में। और गुरु कहाँ पे बैठे हैं? गुरु बैठे हैं आपके 2nd हाउस धन भाव में। गुरु बैठे हैं शुक्र के घर में। इसलिए गुरु और शुक्र एक दूसरे के स्थान परिवर्तन के माध्यम से जो योग बना रहे हैं, इसको बोलता है दैत्य गुरु योग, जिसका कारण धन के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। खास करके शनि का 7.5 आपको आ रहे हैं। कब से? 30 मार्च से आपका शनि का 7.5 शुरू हो रहा है। इसीलिए अभी से आपको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा। धन के मामले में जितने भी डिसीजन आपको बहुत फूक के लेना पड़ेगा। इसलिए 2 चीज़ आपको अभी से ही करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने जनवरी राशिफल में भी चर्चा की। इस साल का जो राशिफल है 2025 का जो राशिफल है, उसमें जो मेष का जो राशिफल है वहाँ पे भी मैंने चर्चा की। अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो लिंक दिया हुआ है, वो लिंक आपको जरूर देखना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या है? आपके पास जितने भी पैसा आएंगे वो 1 रुपया से लेके 1 लाख रुपया, जो भी पैसा आएंगे वो पैसे से 10 से 20%, 10 टका से 20 टका आपको अलग से रखना पड़ेगा। आपको सोचना है जो भी पैसा आपको मिला है वो 10 या 20 टका आपको कम मिला है। मान लीजिए अगर आपको 1 रुपया मिला है, आपको सोचना है वो 90 पैसा या 80 पैसा। वो 1 लाख रुपया से 80,000 या 90,000 आपको मिल रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये जो 10 टका या 20 टका आपको जो सिक्योर्ड फंड है, एफडी हो सकता है या म्यूचुअल फंड में जो सिक्योर्ड फंड है, वो फंड में आपको देना है। ऐसे करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा सेविंग्स होगा। जो आपके जो 7.5 पीरियड है, वो पीरियड में ये सेविंग्स आपको बहुत ही काम पे आएगा। इसके साथ आपको पूरा महीने का बजट करना पड़ेगा। कब करेंगे ये बजट? अगर फरवरी महीने का बजट करना है आपको 31 जनवरी में या 1 फरवरी की सुबह आपको करना चाहिए, लेकिन 31 जनवरी या 30 जनवरी में करेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। जितने भी आपके खर्चे हैं वो सब खर्चे आपको लिखना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ से आपका पेमेंट आएगा, इनकम आएगा, वो भी सोर्स आपको लिखना पड़ेगा। छोटा छोटा खर्चे
जो हम इग्नोर कर जाते हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपने मंथली का बजट बना लिए, इसके बाद 1 तारीख से 10 तारीख क्या क्या खर्चा इस समय आपको करना है। आपका ईएमआई हो सकता है, स्कूल का फीस हो सकता है, जो भी खर्चा आपको करना है वो 1 तारीख से 10 तारीख तक आपको लिखना है। 11 तारीख से 20 तारीख तक आपको देखना है कौन सा खर्चा इस समय आपको करना है, वो सब लिखेंगे। इसके बाद 21 से 30 तारीख तक या 28 फरवरी तक आपको ये सब लिखना है। ये लिख के जब आप काम करेंगे ना, आप देखेंगे मैं जो आपको सजेशन दिया है, ये सजेशन का फ़ायदा आपको क्या मिलेगा। तो जो आप में से जो भी ये सब करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ धन के मामले में आपका पैसा आएगा, जहाँ जहाँ पे रुका है पैसा वो पैसा वापस मिलने का भी संभावना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं आपके परिवार भाव में। देखिए, सब प्रॉब्लम के बीच में भी परिवार का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। 4th हाउस परिवार का भाव होता है, तो परिवार का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ जो भी प्रॉब्लम दिक्कतें थी वो सब इस समय ठीक होने का संभावना है। इसके साथ माता का स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानियां थी ये समय सब ठीक हो जाएगा। खास करके 12 तारीख के पहले अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो सब खरीद सकते हैं 12 तारीख से पहले। 12 तारीख के बाद आपको जो भी खर्चा है, जो भी कुछ करना है, फूक फूक के चलना पड़ेगा। जो जैसे मैंने बता दिया उस हिसाब से आपको कोई भी डिसीजन लेना है। चलिए आप देख लेते हैं स्टूडेंट, जो मेष राशि वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए फरवरी महीना कैसे जाने वाला है। देखिए, स्टूडेंट को मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ। पहला, जो प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट के होता है 4th हाउस। और जो लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है या प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, वो होता है 5th हाउस। और जो हार्ड स्टडीज़ कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो होता है 9th हाउस से देखा जाता है। तो 4th हाउस मैंने पहले ही बता दिया कि इस महीना स्टूडेंट को अच्छा जाएगा, लेकिन कभी कभी मन डाइवर्ट हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, स्टबर्ननेस थोड़ा बढ़ सकता है। इसको लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, प्रॉपर रूटीन करना पड़ेगा। अगर इस महीने में अगर एग्ज़ाम है, खास करके 12 तारीख के पहले अगर एग्ज़ाम है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होने का संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन 12 तारीख के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ कारण से सिली मिस्टेक होने का संभावना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो कॉलेज एजुकेशन कर रहे हैं या टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, 5th हाउस का जो स्वामी है वो है सूर्य। सूर्य अब आपके 10th हाउस में बैठे हैं, गुरु का दृष्टि है, पढ़ाई अच्छा जाएगा। जब तक सूर्य बुध का दूती बनेंगे, 10th हाउस में गुरु का दृष्टि है, इसका मतलब इस समय पढ़ाई में खास जाएगा। 12 तारीख के पहले जो भी निर्णय लेना है ले सकते हो। पढ़ाई को लेकर इंस्टीट्यूशन चेंज करने का विषय में जो भी निर्णय लेना है सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन 12 तारीख के बाद सूर्य आपके 5th भाव के जो स्वामी है, सूर्य 11 भाव में शनि देव के साथ मिलेंगे। इस समय अति शत्रु योग बनाएंगे। इस समय पढ़ाई को लेकर बहुत समस्या, दिक्कतें आने का संभावना बहुत है। खास करके लव लाइफ के चक्कर में इस समय पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस आएंगे। इसके साथ पिता के साथ हो सकता है, आपके टीचर के साथ हो सकता है, स्कूल में या कॉलेज में किसी ना किसी के साथ आप अनबन हो सकता है। पढ़ाई को लेकर मन भटकेगा, पढ़ाई में एनर्जी नहीं रहेगा, मन बहुत डाइवर्ट रहेगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आने का बहुत संभावना है। इसीलिए जो मैंने तरीका मैं बताऊंगा, जो महा उपाय और कलर के बारे में मैं चर्चा करूंगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके इस समय कुछ ना कुछ
रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसके बाद आते हैं हायर स्टडीज जो कर रहे हैं। देखिए हायर स्टडीज का जो स्वामी है वो है गुरु। गुरु बैठे हैं कहाँ पे? सेकेंड हाउस में। तो सेकेंड हाउस में गुरु बैठे हैं शुक्र के साथ, यहाँ पे द्वितीय बना रहे ये स्थान परिवर्तन के माध्यम से। तो यहाँ पे गुरु का जो घर है 12th हाउस, वहाँ पे राहु बैठे हैं। तो इसका मतलब पढ़ाई में मन रहेगा, कुछ करने का मन करेगा, लेकिन जो गाइड है, जो गुरु है, जो टीचर है, उनके साथ कुछ ना कुछ कारण से अनबन हो सकता है। ऑपोजिट सेक्स के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें हायर स्टडीज में आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप महिला है कोई पुरुष के द्वारा, या अगर आप पुरुष है तो कोई महिला के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। लव लाइफ के चक्कर में प्रॉब्लम, दिक्कतें बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में इस समय ध्यान हो सकता है ना रहे। इसके साथ साथ जो करियर करना चाहिए, करियर के लिए जो फोकस था, वो फोकस में कुछ ना कुछ दिक्कतें खास करके 12 तारीख के बाद आ सकता है। अगर पेपर पब्लिश करना है, जर्नल पब्लिश करना है, 12 तारीख के पहले करेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। पिता के साथ इस समय संबंध बने रहेंगे, पिता का सपोर्ट रहेगा, लेकिन 12 तारीख के बाद किसी ना किसी कारण से पिता के साथ संबंध में असर पड़ सकता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में ध्यान में रख के फरवरी महीने में चलना पड़ेगा। अब आते हैं जो मेष राशि वाले जातक जातिकाओं का संतान है। संतान भाव पंचम स्थान, पंचम भाव का जो स्वामी है मैंने पहले ही बताया, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे, गुरु का दृष्टि है। 12 तारीख तक ये सब कुछ ठीक चलेगा। आपके संतान, खास करके आपके संतान का उम्र 18 तारीख के नीचे है तो संतान का पढ़ाई को लेकर ठीक ठाक चलेगा। इस समय अगर कोई एग्जामिनेशन है उसमें अच्छा रिजल्ट, परफॉर्मेंस होगा। स्वास्थ्य को लेकर सब सही रहेगा, लेकिन 12 तारीख के बाद आपके संतान को लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने का संभावना हो सकता है। किसी ना किसी कारण बन सकता है। पिता पुत्र के साथ जो संबंध है, माता पिता के साथ पुत्र का जो संबंध है, वो संबंध में कुछ ना कुछ असर हो सकता है, रिलेशन खराब हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय पढ़ाई में दिक्कतें आ सकते हैं, मन डाइवर्ट हो सकता है। सोशल मीडिया या गेम या मोबाइल का एडिक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। 12 तारीख के बाद अगर कोई एग्ज़ाम है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, खास करके साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। इसके बारे में बहुत सतर्क होना पड़ेगा। और जिनका संतान 18 साल के ऊपर है, करियर को लेकर 12 तारीख के पहले अच्छा रहेगा। अगर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा जाएगा। इस समय 12 तारीख के पहले कोई भी निर्णय लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद संतान के साथ किसी ना किसी कारण से दूरियां बढ़ सकते हैं। आपके संतान में का जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे दिक्कतें हो सकते हैं। उनके लव लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या इस समय चल सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके संतान विवाहित है तो दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रॉब्लम, दिक्कतें इस समय आ सकते हैं। कर्म को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम 12 तारीख के बाद आने का बहुत संभावना है। तो इसीलिए 12 तारीख के बाद आपके संतान को लेकर आपको पूरा प्लानिंग करना है, सतर्क रहना है, और जो भी डिसीजन आप लेंगे बहुत सोच समझ के आपको लेना है। चलिए आप देख लेते हैं लव लाइफ मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। देखिए 5th हाउस अच्छी नहीं है, क्योंकि 5th हाउस का स्वामी सूर्य 12 तारीख तक सही है। तो 12 तारीख के पहले आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के करियर में बढ़तनी होने का संभावना है, पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता रहेगा। लेकिन 12 तारीख के बाद कोई ना कोई कारण से अचानक आपके संबंध में दरार पैदा हो सकता है। आप
के दोनों के बीच में कोई ऐसा कोई रिश्ता आ सकता है जिसके कारण आपके दोनों के बीच में संपर्क जो है वो संबंध, वो संपर्क खत्म हो सकता है, विच्छेद या ब्रेकअप होने का पूरा संभावना 12 तारीख के बाद मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए पहले से ही आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। देखिए, गुरु आपके सेकेंड हाउस में है, हालांकि गुरु शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सेकेंड हाउस में गुरु है तो आपके बातों के कारण, आपके एटीट्यूड के कारण आप बहुत सारे समस्या का समाधान कर सकते हैं क्योंकि गुरु है। तो लेकिन सूर्य और शनि जब एक साथ मिलेंगे, अति शत्रु योग बनाएंगे, तो एक दूसरे का शत्रु भी आप बन सकता है लव लाइफ में। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस समय आपको बहुत ही सतर्क होके चलना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन इमोशनल होके नहीं लेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो कुल मिला के लव लाइफ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं दाम्पत्य जीवन, शादी के बारे में। देखिए, शादी होता है 7th हाउस से, और 7th हाउस का जो स्वामी है वो है शुक्र, जो आपके 12th हाउस में बैठे हैं। जिन लोगों को शादी नहीं हुआ है, आपका अगर कोई क्रश है, जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, उनके साथ कोई ना कोई अच्छा संबंध इस समय मिल सकता है। उधर से कुछ ना कुछ सिग्नल आपको मिल सकता है। शादी का जो रिश्ता इस महीने में आ सकता है, लेकिन कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन शादी का डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत एनालिसिस करना है, परिवार के बारे में अच्छी तरह जानना है। आपके साथ जिनका शादी होने जा रहा है उनके बारे में आपको बहुत रिसर्च करना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो तब आप जाके ये शादी के लिए हाँ करें तो आपके लिए सही रहेगा। और जिनका शादी हो चुका है, दाम्पत्य जीवन में दोनों के बीच में अच्छा संबंध, अच्छा प्रेम रह सकता है। लेकिन राहु बैठा है ना शुक्र के साथ, और गुरु और शुक्र दैत्य गुरु योग बना रहा है, तो छोटे छोटे बातों को लेकर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होना, गुस्सा होना, ये सब चीज फरवरी में दिखाई पड़ सकता। लेकिन सामग्रिक रूप से अगर बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, बहुत खास नहीं रहेगा और बहुत खराब भी नहीं रहेगा। और जिन लोगों को अभी तक डिवोर्स का कोई मामला चल रहा है, इस महीने वहां पे कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन आने का भी संभावना मुझे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं जो मेष राशि वाले जातक जातिकाओं नौकरी करते, नौकरी होता है 6ठी भाव से, और आपका जो प्रोफेशन, वो प्रोफेशन होता है आपका 10th हाउस। 6ठी भाव का जो स्वामी है वो है बुध, जो बैठे बुधादित्य योग बनाकर कब तक बैठेंगे? 11 तारीख तक। 11 तारीख तक जो भी समस्या चल रही है वो सब ठीक रहेगा। नौकरी में तरक्की होने का संभावना है। कुछ ना कुछ इस समय अच्छा रिजल्ट मिलने का भी संभावना मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध जो बैठे हैं भगवान नारायण स्थान में बैठे हैं। गुरु का भी दृष्टि है आपके 10th हाउस में, 9वीं दृष्टि है, तो भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पैसे के मामले में इस समय तरक्की होगी। अगर इंक्रीमेंट लेना है, प्रमोशन पाना है, तो 12 तारीख के पहले कोशिश करिए, अच्छा है। लेकिन 12 तारीख के बाद सूर्य जब शनि के साथ मिलेंगे, आपके 10th हाउस के जो स्वामी हैं शनि के साथ सूर्य अति शत्रु योग बनाएंगे। शुक्र जो आपके 12th हाउस पर है और बुध भी 11 भाव में गोचर करेंगे। तो 12 तारीख के बाद आपके कोलीग, आपके बॉस या आपके जो हायर मैनेजमेंट है, उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो रिश्ता कुछ ना कुछ कारण से बहुत खराब हो सकता है। शत्रुता पैदा हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र में। आपके पीछे
आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है। इस समय आप कोई भी डिसीजन इमोशनल होके नहीं लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। देखिए, गुरु आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं, वाणी का भाव है सेकेंड हाउस, तो आपके जो वाणी है, वाणी के कारण आप चाहे तो बहुत सारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए आप धैर्य रखिए, और खास करके जब तक सूर्य और शनि का दूती बन रहे हैं अति शत्रु योग, यानी जब तक सूर्य आपके फास्ट हाउस यानी मेष राशि में गोचर नहीं करेंगे, ये 2-3 महीना नौकरी चेंज करने का कोई भी डिसीजन आप नहीं लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। एक चीज आप ध्यान में रखिए, 1 अप्रैल से आपका शनि का 7.5 चल रहा है। अगर अचानक अगर कोई डिसीजन लेंगे तो आपका हाथ से नौकरी जा सकता है, तो इसीलिए बहुत दिन आपको बेरोजगारी होके भी रहना पड़ सकता है। ये चीज आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन आप इमोशनल ना लेके लॉजिकल लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। जो भी मुसीबतें रहेंगे, जो भी समस्या रहेंगे, वो सब आप खुद सॉल्व करिए, क्योंकि गुरु आपके वाणी के भाव में है। अब आते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। देखिए, सप्तम भाव जो होता है वो बिजनेस का होता है। सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, जो आपके 12th हाउस में बैठे हैं। सेकेंड हाउस में गुरु बैठे हैं वाणी के स्थान में, तो आपके वाणी के कारण बहुत सारे कस्टमर आपके साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी समस्या आपके लाइफ में है, आप वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई ना कोई हल आप निकल सकते हैं। आपके वाणी के कारण आपके पास बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, बहुत अच्छा डील आप क्रैक हो सकता है। लेकिन सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो इसीलिए कोई भी महिलाएं कस्टमर है या क्लाइंट है या कोई परचेस मैनेजर है, उनके साथ आपको अच्छा रिश्ता बना के चलना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई ना कोई कारण से उनके साथ अनबन ना हो, कोई कस्टमर के साथ आपका रिश्ता खराब ना हो, इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इस सब चीज़ों में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस जाएगा। लेकिन 12th हाउस में राहु है, तो अचानक आपका धन खर्चे का बहुत नौबतें आ सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि आपको बजट करके चलना पड़ेगा। आपका बिजनेस का बजट, आपका पर्सनल का बजट, ये बजट आपको करना ही पड़ेगा। इस सब चीज़ों में अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। मेष राशि के बारे में मैंने अभी तक जो चर्चा की, आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो दूसरे को जरूर शेयर करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हो, पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए आप देख लेते हैं इस महीने का, फरवरी महीने का आपका शुभ रंग क्या होगा और क्या महा उपाय आपको पालन करना पड़ेगा। देखिए, फरवरी महीने में आपका शुभ रंग है पिंक एंड ग्रीन, और प्रतिदिन नियमित रूप से माँ लक्ष्मी जी को भोग चढ़ाइए, लड्डू का भोग चढ़ाइए। और जब सुबह आप काम शुरू करेंगे या बाहर निकलने से पहले वो भोग से थोड़ा प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करें, उसके बाद आपका दिन शुरू करें। इसके साथ प्रतिदिन नियमित रूप से गुरु का मंत्र जप करिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों स्वाह गुरुभे नमः। ये सब चीज करेंगे, और खास करके जब घर से निकलेंगे पिंक या ग्रीन कलर का कपड़ा या रूमाल आपके साथ रखेंगे। ये सब चीज करेंगे तो देखिए पूरा फरवरी महीना आपको बहुत ही अच्छा जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो से जुड़े प्रश्न पर। मैंने इस वीडियो में चर्चा की गुरु और शुक्र दोनों स्थान परिवर्तन के माध्यम से क्या योग बना रहे हैं। जो सही जवाब देंगे उनमें से लाकी ड्रॉ के माध्यम से हम 3 लोगों को चुनेंगे जो विजयी होंगे। आपसे या आपके परिवार वालों में कोई भी सदस्य के लाइफ से जुड़े
कोई भी एक समस्या का समाधान बताएंगे और ये सेवा आपके लिए मेरे तरफ से पूरा फ्री रहेगा, लेकिन आपको लकी ड्रॉ का विजेता होना पड़ेगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो वृषभ राशि के बारे में। तब तक के लिए आप परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित रूप से हमारे चैनल देखते रहिए। नमस्कार।